नाम लेकर नीतीश कुमार को निशाना बनाया था। विपक्ष नेता भी कहते थे कि आरसीपी टैक्स वसूल रहे हैं नीतीश कुमार। तो आरसीपी सिंह तो आप ही के नाम पर अरे भाई मैं भ्रष्टाचार की बात होती थी। अरे बता रहे हैं ना कि भाई ये सुनिए, जिन्होंने आरोप लगाया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने कहा था ना कि भाई सिद्ध कर दे, कोई सिद्ध किया? मैंने बताया आज तक 42 सालों में बहुत जगह रहा हूँ, बहुत लोगों की आंखों में किरकिरी हुआ हूँ। मेरे साथ अगर कोई इस तरह की बात होती तो आज बचता कोई? नीतीश बाबू को जिन लोगों ने चुनिंदा शब्दों का प्रयोग किया था, बिहार की राजनीति में वो लोग सब हैं, और सब आज कोई केंद्रीय मंत्री में है तो कोई उप मुख्यमंत्री, बड़े बड़े पद पर। भाई सब जगह हताशा है, लोग उदास हैं। आप कुछ नया काम करिए तो उत्साह आएगा, इसलिए हमने निर्णय लिया। आप विधानसभा चुनाव भी लड़वाएंगे अपनी पार्टी से? पक्का। लगता है कि हाँ, बता रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी कुछ मायनों में तो फेल है। भाई अगर नहीं फेल है तो मर कैसे रहा है साहब? चिंता का विषय। अरे बहुत चिंता का विषय है। तो आप ही ने कहा कि राजनीति संभावनाओं का, लेकिन आज की तारीख में नहीं, आज की तारीख में अपने दल का गठन करें तो हमारा सबसे पहले दायित्व बनेगा कि इस दल को मजबूत करें। और जब आपकी ताकत बनती है ना, आपकी शक्ति बनती है, तब ना कोई को पूछता है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। हमारे पास में जो बैठी शख्सियत है, इनका नाम है आरसीपी सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। सर बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। आप एक पार्टी लॉन्च करने वाले हैं बिहार की राजनीति में। देखिए अब सर्दी का मौसम आ रहा है, लेकिन बिहार की राजनीति में थोड़ी सी गर्माहट है। आपने कह दिया कि आप पार्टी लॉन्च करेंगे, आप नई पार्टी की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए हैं। और ये सही बात है कि हम लोग एक नई पार्टी का गठन करने जा रहे हैं, और बहुत जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके आप सब लोगों को बुलाएंगे, उसमें पार्टी के नाम की घोषणा करेंगे। तो तैयारी तो पहले से चल रही होगी आपकी, आपने कमोवेश आपने नाम भी सब तय कर लिया होगा पार्टी? अभी नाम तय नहीं हुआ, चूँकि हमारे जितने साथी हैं वो सब लोग अपना अपना उसमें सुझाव दे रहे हैं, उस पर विचार हो रहा है। और जिस दिन वो हो जाएगा, चूँकि कुछ कागज पत्तर भी बनाना पड़ता है, वो हो जाएगा तो हम घोषणा करेंगे। तो अगले साल या इसी साल? नहीं, इसी साल इसी साल हो जाएगा। अच्छा, आप लंबे समय तक नीतीश कुमार के साथ रहे, आप जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, कुछ तो बात रही होगी। दूरियां यूं ही नहीं होती। आप दूर हो गए, उन्होंने दूर कर दिया, या बीच में कुछ लोग लग गए? देखिए एक बात मैं बता दूं, नीतीश बाबू के साथ मेरा 24 वर्षों का संबंध रहा है, और मैं इसको हल्के में कहता हूं कि जितने बार ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हम लोग साथ किए होंगे, कोई नहीं किया होगा, आज तक नहीं किया होगा। इसलिए हमारे उनके बीच दूरी होने का हमारी तरफ से कोई सवाल नहीं है। अब जहाँ तक उनकी बात है, तो मई 2022 के बाद मेरी कोई उनसे बातचीत नहीं हुई, न कोई मेरी भेंट हुई। अगर मिलते तब ना मैं पूछता कि आखिर काहे ऐसा हुआ। मेरी तरफ से किसी प्रकार की शिकायत, शिकवा नीतीश बाबू के खिलाफ कभी नहीं रही है और न रहेगी। लेकिन ये तो कहा था ना कि दूरियां पैदा कर दी गई थी जब आप केंद्रीय मंत्री हुए। देखिए दूरियां कौन पैदा कर देगा? देखिए हमारे बीच में और किसी के बीच में दूरी कौन पैदा करेगा? निर्णय हमको लेना पड़ता है। तो मैं तो नीतीश बाबू से भेंट होती तब ना उनसे हम पूछते कि भाई काहे हुआ। भेंट ही नहीं होता, हम तो दूसरे की बात पर तो जाते नहीं। भेंट की बात नहीं, ठीक है। आप फिर बीजेपी में आए, ये तक कहा गया था जब आप जेडीयू में थे, आप केंद्रीय मंत्री थे, मुझे याद है बंगले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहाँ मैं भी था। ये कहा गया था कि बीजेपी की बी टीम है, ये बीजेपी के एजेंट के रूप में हमारे पार्टी को डैमेज कर रहे थे। देखिए जिन लोगों ने आरोप लगाया था वो श्रीमान जी अभी कहाँ हैं? इंडिया के साथ चले गए। नीतीश बाबू को जिन लोगों ने चुनिंदा शब्दों का प्रयोग किया था, बिहार की राजनीति में वो लोग सब हैं, और सब आज कोई केंद्रीय मंत्री में है तो कोई उप मुख्यमंत्री, बड़े बड़े पद पर है। एकमात्र सड़क पर संघर्ष के लिए मैं बचा हुआ हूँ, जिन पर ये आरोप लगा कि हम जेडीयू को तोड़े थे। जी जेडीयू को तोड़े। मेरे संस्कार में ये सब कभी है ही नहीं। देखिए मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ जिसके साथ जितने दिन तक रहता हूँ मैं काम करता हूँ, मैं ये सब काम नहीं करता। लेकिन ये तो आप मान रहे हैं ना कि हाँ वो लोग चले गए बीजेपी की ओर, ये तो आईना दिख तो वो जाने ना, वो समझें कि भाई जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे तो गलती किन की रही होगी। तो आप तो बिहार की सब जनता देख रही। मैंने बताया ना कि नीतीश बाबू को जितने लोग भरे बुले कहने वाले, तो कहाँ है सब अभी? सर एक ज़माना था, मुझे याद भी है वो ज़माना, जब आपका नाम लेकर नीतीश कुमार को निशाना बनाया था। विपक्ष नेता भी कहते थे कि आरसीपी टैक्स वसूल रहे हैं नीतीश कुमार। तो आरसीपी सिंह तो आप ही के नाम पर? अरे भाई मैं भ्रष्टाचार की बात होती थी। अरे बता रहे हैं ना कि भाई ये सुनिए, जिन्होंने आरोप लगाया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने कहा था ना कि भाई सिद्ध कर दे, कोई सिद्ध किया? मैंने बताया आज तक 42 सालों में बहुत जगह रहा हूँ, बहुत लोगों की आंखों में किरकिरी हुआ हूँ। मेरे साथ अगर कोई इस तरह की बात होती तो आज बचता कोई? जी आपको लगता है कि नीतीश कुमार को छोड़ने का कुछ दुख आपको भी है, या सही किया आपने? देखिए मैंने तो बताया, छोड़ना चाहिए था आपको, या उनको अलग नहीं होना चाहिए? नहीं देखिए भाई
परिस्थिति ऐसी होगी कि मेरे पास ऑप्शन क्या था। लेकिन भाई वो परिस्थिति काहे बनी, वो तो मैं जब उनसे भेंट हुई तो उन्हीं से मैं पूछता, मैं और किसी से थोड़े मैं पूछता, मेरे और किसी से संबंध थे नहीं। अब सीधा नीतीश कुमार से जब अगर भेंट होगा भी तो पूछिएगा कभी सर, अगर कभी अब होगा। पता नहीं, कौन जानता है भेंट कब होगी, कहाँ होगी, कहना मुश्किल है। चलिए एक सवाल ये भी है सर कि बीजेपी में आप गए, बीजेपी नेता रहे, फिर ठीक है नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ जाएगा, क्या आप मानते हैं कि बीजेपी में आपको दरकिनार किया गया या ये मूड जो है ये नहीं अलग नहीं है? नहीं नहीं, देखिए मुझे क्यों दरकिनार करेंगे। एक मुझे पोस्टर भी आप पर लगा है टाइगर जिंदा है। मुझे जानते नहीं, मुझे सब लोग जानते हैं, मेरे सबसे बीजेपी के नेताओं से अच्छे संबंध रहे हैं और हैं भी और रहेंगे भी। लेकिन मैंने बताया ना एक पॉजिटिव, कि पॉजिटिव मैंने, मेरा कोई नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव ये है कि भाई हमारे साथ इतने लोग काम करने वाले, इतने हमारे से चिंतक, उनको लगता है कि भाई सब जगह हताशा है, लोग उदास हैं, आप कुछ नया काम करिए तो उत्साह आएगा, इसलिए हमने निर्णय लिया है। आप विधानसभा चुनाव भी लड़वाएंगे अपनी पार्टी से? पक्का पक्का। तो ये एक पोस्टर लगा हुआ था टाइगर जिंदा है, हम इसीलिए लोगों ने लिखाया कि भाई सब जगह लोग कह रहा था कि हम लोग गायब हो गए। हमने पूछा, चूँकि हम तो फिल्म देखते नहीं हैं, किसी फिल्म का ये डायलॉग है, तो हमने उससे पूछा उससे, तो भाई उसका था कि बहुत दिन से आप नहीं दिख रहे हैं, फिर हम तो दिख रहे थे, तो हम लोग अब दिख रहे हैं और आप हम लोग और मजबूती से दिखेंगे चारों तरफ। ये कहा था कि बढ़ती उम्र के साथ लोग जो है कमजोर होते हैं, आप अभी अपने आप को मतलब बढ़ता उम्र वाला नहीं मानते? अरे हमारी क्या बढ़ती उम्र है जी, हमारी तो आराम से भी 20 साल की राजनीति है। हमसे बताइए, हम लोग तो सवेरे 8:30 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक काम करते हैं, हम लोग तो कोई आराम वाले हैं नहीं। क्योंकि आप तो IAS ऑफिसर भी रहे हैं, तो आप अभी वैसे ही समय से उठ जाते हैं अपना जैसे? मैं 3 बजे उठता हूँ जी। 3 बजे? जी। चलिए संघर्ष कर रहे हैं आरसीपी सिंह। एक सवाल ये भी है, प्रशांत किशोर आए हैं और उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल हम लेंगे। वो कह रहे हैं कि हम बिहार में शराबबंदी को खत्म कर देंगे, एक राजनीति लेकर आए हैं कि अगर मेरी सरकार आती है, जनसुराज की सरकार आती है तो शराबबंदी को खत्म कर देंगे। नीतीश कुमार शराबबंदी लेकर आए, अभी देखा आपने जहरीली साहब से लोग मर भी गए। आपको लगता है नीतीश कुमार यहाँ फेलियर हैं और यहाँ प्रशांत किशोर उन्हें डिक कर देंगे? देखिए एक बात मैं बता दूँ, शराबबंदी एक अगर मतलब समझिए कि नीति की जहाँ तक बात है तो उससे कोई असहमत नहीं हो सकता है, क्योंकि शराब अच्छी चीज़ है ही नहीं। शराब का मतलब ही होता है फसाद का जड़ है वो, और शराब की जितनी बुराइयां हैं वो सब जानते हैं। और नीतीश बाबू ने एक बड़ी सोच के साथ यहाँ शराबबंदी को लागू किया था। वो नीयत सही थी? हाँ, बहुत नीयत सही थी। और एक बात मैं देखिए बता दूँ, क्योंकि लोहिया जी भी कहा करते थे कि खान पान पर अगर कोई कानून आप बनाइएगा ना तो उसको लागू करना बड़ी मुश्किल होता है, और वही हुआ एक्चुअली। भाई आपने कानून के जरिए सोचा कि हम यहाँ शराब को बंद कर देंगे, जो संभव नहीं है। इसके लिए आपको जन जागरण करना पड़ेगा, सामाजिक जो संगठन है उनको लोगों को लगाना पड़ेगा, एक माहौल बनाना पड़ेगा कि शराब न सेहत के लिए न घर के लिए अच्छा होता है, और तब जो है आप इसमें सफल होइएगा। आप इसे देखिए, जितनी सामाजिक कुरीतियाँ थी, पहले क्या होता था, सती प्रथा खत्म हो गया ना, पहले बाल विवाह था, धीरे धीरे खत्म हो गया ना। तो जब ये लोगों के इसमें आ जाएगा कि नहीं शराब अच्छी चीज़ नहीं है तो खत्म होगा। इसीलिए मैंने 2020 में नीतीश बाबू को मैंने एक सलाह दिया था चुनाव के बाद कि आप ये नीति है आपकी, इसमें एक हाई लेवल की कमेटी बनाइए और उसमें ये उनको कहिए एग्जामिन करने के लिए जिस उद्देश्य से आपने शराबबंदी लागू किया उसमें कहाँ कहाँ क्या स्थिति हो रही है और प्रदेशों में लागू किया गया है वहाँ पर क्या स्थिति है। तब ना आप देखिएगा कि भाई इसको कैसे और भी अच्छे ढंग से आप लागू कर सकते हैं। आप शराबबंदी लाए हैं, इसका पॉजिटिव बहुत साइड है, लेकिन जब सड़कों पर लोग शराब पी के मरते हैं या बोलते हैं कि शराब सब जगह बिक रहा है या लोग पी रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि हमारे ऐसे लोगों को बड़ी पीड़ा होती है। तो सिर्फ पीड़ा होने से काम नहीं चलेगा ना, इसको तो समझना पड़ेगा। और समझने का तरीका क्या है कि भाई आप एक तत्काल एक कमेटी बनानी चाहिए, तो आपको पता चलेगा, वो बताएगा नहीं क्या करना चाहिए। आपकी भी इन बातों से कहीं दिखता है कि हाँ, आप बता रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी कुछ मायनों में तो फेल है। भाई अगर नहीं फेल है तो मर कैसे रहा है साहब? चिंता का विषय है। अरे बहुत चिंता का विषय है। अच्छा आप समझिए, किसी एक की जान जाती है, जान आप समझ रहे हैं। अगर आप एक बात को जरा ध्यान दीजिए, अभी 2 देश के बीच लड़ाई चलती है, किसी ने अगर 2 आदमी की मौत होती है, कितना बड़ा हंगामा होता है। यहाँ शराब पी के इतने लोग मर जाते हैं, तो चिंता का विषय तो है ही। एक अंतिम सवाल है मेरा सर, आपको लगता है कि राजनीति में तो राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, किसी परिस्थिति में आगे जाकर, क्योंकि नीतीश कुमार की भी उम्र थोड़ी ढल रही है, उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता होती है आपको? देखते हैं आप टीवी पर तो देखिए विपक्ष मैंने तो बताया ना भाई कि मैं तो इतने वर्षों तक उनके साथ काम किया हूँ, और मैं तो हमेशा यही भगवान से कामना करता हूँ कि वो स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहेंगे तब तो बिहार की सेवा करेंगे ना वो। अगले साल आपको लगता है कि चुनाव तक वो स्वस्थ ही रहेंगे जिस तरह से स्थिति है? भाई हमने देखा उनको बगल से नहीं है, टीवी पर, मीडिया में। टीवी पर, टीवी से क्या आप कर सकते हैं, टीवी तो बहुत दूर से रहता है,
लेकिन हमने कोई बगल से इधर देखा नहीं कि मैं इसमें कोई स्पष्ट बात कर सकूं। अच्छा, अंतिम सवाल यही था मेरा, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, आपको लगता है किसी मामले में आगे चल के फिर घूम फिर कर नीतीश कुमार के साथ आप आ सकते हैं? देखिए, एक बात बता देते हैं आपको कि आप ही ने कहा कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, लेकिन आज की तारीख में नहीं, आज की तारीख में अपने दल का गठन करें तो हमारा सबसे पहले दायित्व तो बनेगा कि इस दल को मजबूत करें, और जब आपकी ताकत बनती है ना, आपकी शक्ति बनती है, तब ना कोई को पूछता है। तो अपनी शक्ति आप दिखाएंगे, तैयारी है? पहले शक्ति बनाएंगे तब ना दिखेगा। आरसीपी सिंह हमारे साथ है, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं, पार्टी तो बनाएंगे, विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार भी उतारेंगे और चुनाव भी लड़ेंगे, बात पक्की है। विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने जो बातें कही हैं अभी के समय में परिस्थितियों को लेकर, आपने सुना है, समझा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।